हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राणा टार्जन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल टार्जन मैथमेटिक्स क्लासेस औरंगाबाद में। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के पार्ट 3 वीडियो लेकर के आए हैं जो कि निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर, जो कि पूरे चैप्टर दूरी सूत्र पे आधारित है। तो दूरी सूत्र के बारे में मैंने पिछले लेक्चर यानी कि पिछले वीडियो पार्ट 1 वीडियो में चर्चा किया था, उसी पर आधारित ये चैप्टर है। तो दूरी सूत्र आखिर होता क्या है, फिर से मैं क्या करता हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोग को भी याद आ जाए कि दूरी सूत्र आखिर होता क्या है। दूरी सूत्र इंग्लिश नेम यानी इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला तो हम बताए थे कि एक रेखा होता है, उस पर दो बिंदु अंकित रहते हैं, यानी कि दो बिंदु के बीच की दूरी क्या करना रहता है, ज्ञात करना रहता है। तो हम बताए थे कि ए बिंदु को x1 y1 और बी को x2 y2 लेते हैं। ठीक है, किसी का कोऑर्डिनेट हम x y में लेते हैं तो यहाँ पे दो है, दो बिंदु है, तो एक को x1 y1 मान लिए, एक तो x2 y2 मान लिए। ठीक है, x और y के रेफरेंस में ही मान लिए हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी के बीच की दूरी क्या होता है, तो ए बी के बीच की दूरी होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ऐसा क्यों हुआ, यहाँ तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर था, तो दोनों सूत्र से कैसे आ सकता है। तो यहाँ देखिएगा एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो क्या b माइनस a स्क्वायर करेंगे तो क्या सेम फॉर्मूला देगा, तो देखते हैं। तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ba और प्लस a स्क्वायर। अगर इसको लिखना चाहें हम तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ba या 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों कंडीशन में सेम फार्मूला आया, इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्या होगा, दोनों सेम होगा। अब यहां से क्या करेंगे, प्रूफ, इसे प्रूफ करेंगे। तो पहले ग्राफ लेंगे, एक ग्राफ लिए, y डैश x डैश, यहाँ पे ओरिजिन होता है। ठीक है, तो इसी में दो पॉइंट हम लेंगे a और b, इसको इस रेखा से लंबवत मिलाएंगे, इसे भी लंबवत मिलाएंगे और ए जो है इसको भी 90 डिग्री पर ही मिलाएंगे यहाँ पे। अब इसका नाम दे देंगे, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q और यहाँ हो जाएगा R। और यहाँ पे हम पॉइंट को दर्शाए हैं x1 y1 और x2 y2 से, तो यहाँ पे ए हो जाएगा x1 y1 और यहाँ हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो मैंने बताया था कि x अक्ष से दूरी y कोऑर्डिनेट कहलाता है और y अक्ष से दूरी x कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो y अक्ष से दूरी देखिए, यहाँ इस पॉइंट के लिए a के लिए x1 हो जाएगा यहां से यहां तक, और इस पॉइंट के लिए x2 हो जाएगा OQ, यानी कि O से लेकर के Q तक। अब यहाँ पे y1 कहां से कहां तक हो जाएगा, तो x अक्ष से दूरी y कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा y1, ये भी यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, y1 ही रहेगा, क्योंकि क्या होता है आमने सामने की दूरी बराबर होगी।
ये आपका है y2। अब यहाँ पे देखा जाए तो PQ कितना हो जाएगा, तो x2 में से x1 घटा देंगे, PQ आ जाएगा, यानी कि a वाला दूरी कितना हो जाएगा, तो x2 माइनस x1। जब PQ हो जाएगा x2 माइनस x1, तो इसके सामने वाला भुजा a वाला AR भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, अब देखिए ये पूरा कितना है, y2 है, और यहां से यहां तक y1 है, तो BR कितना हो जाएगा, तो y2 माइनस y1। ठीक है, यहां पे दर्शा देते हैं सबको, तो OP हो जाएगा x1। ठीक है, OQ हो जाएगा x2, तो यहां से PQ और AR दोनों सेम होंगे, यानी PQ बराबर AR इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ठीक है, और BR इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BR बराबर y2 माइनस y1। अब यहां से चलेंगे, देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और हम लोग पाइथागोरस पर में जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण है AB, तो चलेंगे समकोण त्रिभुज। नाउ समकोण त्रिभुज ABR में, समकोण त्रिभुज ABR में चलेंगे, तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर AR स्क्वायर और प्लस BR स्क्वायर। ठीक है, अगर यहां से सिर्फ AB निकालते हैं तो ये स्क्वायर जाकर के रूट अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर और प्लस BR स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपका AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट, AR कितना है, तो AR x2 माइनस x1, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस, अब BR देखेंगे तो BR y2 माइनस y1 है, यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां से एक फार्मूला तो आ गया, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जस्ट मैंने बताया कि a प्लस b का होल स्क्वायर करे या b प्लस a का होल स्क्वायर करे, दोनों क्या आता है, सेम आता है। तो यहाँ पे या करके लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो प्रूव्ड हो गया। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना, जो कि दूरी सूत्र पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए इसमें 6 क्वेश्चन है, जिसमें से हम 2 बताएंगे इसी पर आधारित। जैसे कि हम जो बताएंगे वैसे ही चलना है, सारा का सारा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन जो है जिसका बिंदु है 0 0 और एक है -5 और 12। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 बिंदु लेंगे A और B, और इनके बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है दूरी सूत्र से। तो A 0 0 और B जो हो गया -5 और 12। A क्या है, A का पॉइंट 0 0 और B का पॉइंट -5 और 12। अब यहाँ बात किया जाए कि कौन x1 कौन y1 कौन x2 कौन y2 होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि x1 y1 और x2 y2। अभी जस्ट मैंने बताया A और B के बीच की दूरी में कि A को x1 y1 मानते थे और B को x2 y2 मानते थे। तो यहाँ पे भी x1 0 हो गया, y1 0 हो गया, x2 -5 और y2 12 हो गया। अब यहाँ से हमको किसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, AB के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ से पहले हम जो माना है, जो पॉइंट जो माने हैं उसके बारे में लिख लेंगे कि लेट A का कोऑर्डिनेट, लेट मतलब होता है, हिंदी होता है माना, कि A का कोऑर्डिनेट 0 0 और B का कोऑर्डिनेट -5 और 12। अब यहाँ से AB के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो लिखेंगे AB इज इक्वल टू अंडर रूट, जो फार्मूला है उस फार्मूला को रखेंगे। तो फार्मूला क्या था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1, अब यहाँ पे x1 तो x1 0 माइनस x2 तो माइनस है, तो माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे प्लस
5 का होल स्क्वायर प्लस y1 भी आपका 0 है और y2 12 है, प्लस में है, तो क्या होगा यहाँ -12 का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर और 0 में 12 घटाएंगे भी तो यहाँ आ जाएगा -12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 और 12 का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो माइनस के साथ ही भी तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो 12 का स्क्वायर कितना 144, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आएगा, जिसका वर्गमूल कितना होता है 13 होता है। और हम लोग दूरी का इकाई होता है जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, मात्रक नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे कि 13 इकाई आंसर। अब क्या करेंगे कि इसी प्रकार सब बनेगा, सेकेंड, थर्ड, 4, 5। हम एक 6 नंबर देख लेते हैं। अंक वाला तो बता दिए, लेटर वाला है तो लेटर वाले को भी सोल्व करके दिखा देते हैं कैसे होगा। तो a, b और एक तो दिया हुआ है -a -b। यहाँ पे समझिएगा कि हम a और b को ही नहीं दर्शा सकते हैं, कोई और लेटर भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि पॉइंट जो हम लेंगे कोई और लेटर भी ले सकते हैं, जैसे कि PQ ले लिए, तो PQ ले लिए तो यहाँ पे PQ लिखेंगे, दूरी सूत्र वही लगेगा, सेम लगेगा, दूरी सूत्र वही लगेगा। अब यहाँ पे लेट P का कोऑर्डिनेट क्या है, तो AB, और Q का कोऑर्डिनेट क्या है, तो -a -b। यहाँ पे लिखेंगे P का कोऑर्डिनेट a b और Q का कोऑर्डिनेट -a -b। तो यहाँ पे x1 y1 और यहाँ x2 y2। अब देखा जाए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो PQ के बीच की दूरी, तो PQ के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहां से हो जाएगा x1 है a और माइनस यहाँ है और माइनस आ रहा है, यानी माइनस गुने माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y1 है b और यहाँ y2 है -b, तो माइनस गुने माइनस प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर कहा जाए तो a प्लस a, यानी कि आम प्लस आम, 2 आम, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस a 2a, तो 2a का स्क्वायर प्लस b प्लस b 2b का स्क्वायर। अब यहाँ से देखा जाए तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोनों में से, तो दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन क्या होगा, तो 4 कॉमन होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि जांच करें कि बिंदुएं 1 -1 -5 7 और 2 5 बिंदु -2 3 से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ है या नहीं, यही चेक करना है। तो समदूरस्थ के बारे में ही बताए थे कि किसी एक पॉइंट से, किसी एक बिंदु से भिन्न भिन्न पॉइंट अगर समान दूरी पर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समदूरस्थ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला कि एक पॉइंट है -2 3, तो यहाँ पे P मान लिए कि P जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है -2 3, ठीक है। इससे 3 बिंदुएं समदूरस्थ हैं, यानी कि A, B और C। A का कोऑर्डिनेट 1 -1, B का कोऑर्डिनेट -5 7 और C का कोऑर्डिनेट 2 5। यहाँ पे जब माने हैं तो यहाँ पे भी मान लेंगे कि लेट P का कोऑर्डिनेट -2 3, A का कोऑर्डिनेट 1 -1, B का कोऑर्डिनेट -5 7 और C का कोऑर्डिनेट
2 5। ठीक है, ए पी का कोऑर्डिनेट -2 3, ए का कोऑर्डिनेट 1 -1, बी का कोऑर्डिनेट -5 7 और सी का कोऑर्डिनेट 2 5। ठीक है, कोऑर्डिनेट को हम 3 डॉट लाइन से दर्शाते हैं। तो यहां से क्या करेंगे कि प्रत्येक की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अगर सब दूरी समान आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि समदूरस्थ है, अगर नहीं आएगी तो समदूरस्थ नहीं है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि एपी निकालेंगे। तो एपी निकालेंगे तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ए जो हो जाएगा यहाँ x1 y1 हो जाएगा और यहाँ x2 y2 हो जाएगा। तो x1 माइनस x2, तो x1 1 है और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 तो -1 है और y2 कितना 3, तो -3 का होल स्क्वायर। यहां से अगर किया जाए तो 2 और 1 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ -4 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16, यहाँ से आ जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब निकालेंगे बीपी। बीपी निकालेंगे तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र यानी कि x1 माइनस x2 तो -5 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 7 -3 का होल स्क्वायर। यहां से हो जाएगा -3 यानी कि -5 में से 2 जाएगा, -3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। यहां से भी आ गया 9 प्लस 16 आ गया 25 का वर्गमूल 5। फिर निकालेंगे सीपी निकालेंगे यहां से। तो सीपी यानी कि x1 माइनस x2 तो 2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 2 2 4 का स्क्वायर और प्लस यहाँ कितना, तो 2 का स्क्वायर। अगर यहाँ किया जाए तो 16 प्लस 4 कितना आ गया, 20 आ गया। अगर 20 का फैक्टराइज करते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि 2√5 आ रहा है। देखिए एपी निकाले 5 आया, बीपी निकाले 5 आया और सीपी क्या आया 2√5 आया, यानी कि तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु ए इस बिंदु से समदूरस्थ नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि ए बी सी बिंदु हैं -2 3 से समदूरस्थ नहीं है। यानी कि एबीसी का जो निर्देशांक दिया हुआ था ये सारे इस बिंदु से समदूरस्थ नहीं है। यानी कि ये दोनों तो समदूरस्थ है लेकिन तीसरा सी जो है समदूरस्थ नहीं है। तो यहां से यही सेटिस्फाइड हुआ कि एबीसी बिंदुएं इतना से समदूरस्थ नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। थ्री नंबर क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, ए का मान ज्ञात करें यदि A2 और 3 4 के बीच की दूरी कितना है 8 है। तो चलिए इसका 3 का फर्स्ट, तो एक रेखा लेंगे जिस पर 2 पॉइंट है। ठीक है, मान लिया A और B 2 कोई पॉइंट है जिसका A का कोऑर्डिनेट है A2 और B का कोऑर्डिनेट है 3 4 और इसके बीच की दूरी दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 8। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 8 दी हुई है और 2 कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, एक मिसिंग है यहाँ, है ना। इसी का मान ज्ञात करना, नहीं ए निकालना है आपको।
तो यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी कि लिखेंगे पहले लेट ए का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया A2 और B का कोऑर्डिनेट 3, 4, जहाँ A x1 y1 होंगे और A x2 y2 होंगे। अब यहाँ पे AB यानी AB के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस x2 यानी a माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और यहाँ AB बराबर दी हुई है 8 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा a माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ से अगर घटता है -4 में से 2 तो 2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इधर मैं करूंगा वर्ग, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 64 इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर जैसे ही चढ़ेगा रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर जो बचेगा a माइनस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा। यहाँ से तो 4 आकर के इधर घटेगा तो 64 में से 4 गया कितना 60 इज इक्वल टू a माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर इधर इसको लाते हैं तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से स्क्वायर हटेंगे तो उधर जाकर क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, और रूट जो अंडर रूट जो होगा यानी रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस के साथ चढ़ेगा, यानी a माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 60। यहां से हो जाएंगे यानी a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 60 प्लस 3। इसको हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 60। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोला कि 10 इकाई लंबाई रेखा का एक अंत बिंदु कितना है -2 3 है। एक रेखा है जो कि मैंने इसे भी ए बी नाम दे दिया, ठीक है, जिसका एक अंत बिंदु मालूम है 2 3 और बोलता है कि दूसरे अंत बिंदु की कोटि के बारे में भी बताए थे। कोटि क्या होता था, तो कोटि y कोऑर्डिनेट होता था और भुज x कोऑर्डिनेट होता था। तो कोटि दिया हुआ है और भुज नहीं मालूम है तो भुज x मान लेंगे, कोटि मेरा 9 दिया हुआ है, ठीक है। और सिद्ध करना है कि जो भुज है यानी कि x का मान वो 6 और -10 होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू a का कोऑर्डिनेट -2 3 और b का कोऑर्डिनेट x9, ठीक है। और इनके बीच की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक 10 इकाई है। तो यहाँ से अब चलेंगे हम लोग, तो ए बी इज इक्वल टू, एक चीज याद रखिएगा, अगर इधर हम स्क्वायर कर देते हैं तो इधर से रूट कैंसिल हो जाएगा। इधर अगर स्क्वायर करते इधर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर स्क्वायर चढ़ा दीजिए तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो -2 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y1 3 और माइनस y2 9 का होल स्क्वायर। इधर ए बी कितना है, ए बी के बीच की दूरी 10, तो 10 का होल स्क्वायर हो जाएंगे इज इक्वल टू, यहाँ से अगर देखा जाए तो -2 का स्क्वायर प्लस माइनस x का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू -2 इंटू -x, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a के जगह पर -2 है और b के जगह पर -x है। और यहाँ हो जाएंगे -9 में से 3 जाएगा -6 का स्क्वायर 36। यहाँ हो जाएंगे 100 इज इक्वल टू 2 दूना के 4 और प्लस x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 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 यानी कि 4x प्लस 36। अगर जोड़े जाएंगे यहाँ
तो 36 और 4 कितना 40, इधर आके घटेगा यानी कि 100 माइनस 40 इज इक्वल टू हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ 60 आएगा, 60 को उधर लेके चल जाएंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब इधर जाएगा 60 तो माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ेंगे, जो कि 9th क्लास में गुणनखंड सीखे थे हम लोग गुणनखंड करना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुणनखंड यानी फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। तो यहाँ 60x स्क्वायर आएगा, बीच वाले भाग को ऐसा तोड़ना है कि 60x स्क्वायर भी आ जाए और जोड़ने और घटाने पे कितना आ जाए 4x आ जाए। तो यहाँ पे तोड़ेंगे हम x स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 10x और माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 10 में से 6 हो जाएगा, 4 बच जाएगा और 10 तक 60 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 10। यहाँ से कॉमन करेंगे 6, तो यहाँ बचेगा x प्लस 10, क्योंकि माइनस कॉमन कर लिए तो प्लस बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 10 तो हो जाएगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों का मान 0 होगा तभी तो 0 होगा। तो लिखेंगे जब x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना आ गया, माइनस 10 आ गया, और एक हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से सिद्ध हो गया मेरा कि भुज का मान क्या हो सकता है, चाहे तो माइनस 10 नहीं तो 6 हो सकता है। ठीक है, और देखिए ये जो है आपका तीसरा का 3 नंबर, ये जस्ट पहला है। ठीक है, y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु है P इतना और Q 10y के बीच की दूरी का इकाई कितना 10 है। यहाँ 8 था, 2 बिंदु दिया हुआ था, उसी प्रकार यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो जस्ट ये जो थर्ड है वो फर्स्ट के जैसा बनेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, उसमें गुणनखंड नहीं हुआ था, इसमें आपका गुणनखंड होगा। जैसे इसका गुणनखंड किए तो इसमें गुणनखंड के रूप में होगा, और इसका क्या होगा, y का मान 2 आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही तक, फिर अगले पार्ट में मिलेगा। ठीक है, आज पार्ट 3 वीडियो यहीं तक रहेगा, और इसके बाद पार्ट 4 वीडियो में आपका आगे जो 4 नंबर से है वहां से सोल्यूशन आपका मिलेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।